Assalamu alaikum students. Now this is the second part of Pride and Prejudice, and here I am going to discuss the rest of the novel, all the situations, all the events in the story outline. Here I want to introduce you the character of George Wickham. George Wickham is very important character, and you can say that the villain of the story. ठीक है, इसको इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है इस कैरेक्टर में. अपेरेंटली यू विल फाइंड हिम वेरी very good character, like an army regiment is campaigning near the village and the officers become part of the social round. ये यहाँ से belong करता है, ठीक है, एक army से. So one of them, George Wickham, proves very popular among the young women because of his looks and his charming manners. Apparently his personality is very good, and his personality has ability to attract the people. तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं. आर्मी पर्सन है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है. ही सिंगल्स एलिजबेथ आउट and she finds him a pleasant companion and engages in several conversation with him. एलिज़ाबेथ को भी ये अट्रैक्ट करता है और इसके साथ नॉवल में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन है, बट इस कन्वर्सेशन में किस तरह से एलिज़ाबेथ की ब्रेन वॉशिंग करता है वो मैं आपको थोड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करती हूँ. He tells her that he is connected to the Darcy family, and Mr. Darcy deprived him of a good living as a clergyman in a prosperous parish that was promised to him by Mr. Darcy's late father. वो एक कनेक्शन डेवलप कर रहा है उनकी फैमिली के साथ, और वो एक इम्प्रेशन बिल्डअप कर रहा है मिस्टर डार्सी का इन फ्रंट ऑफ एलिजबेथ दैट ही इज़ नॉट अ गुड गाय. सो दैट कन्फर्म्स एलिजबेथ डिसलाइक ऑफ मिस्टर डार्सी के मिस्टर डार्सी के फादर ने प्रॉमिस किया था मिस्टर विकम को, और डार्सी उसको पूरा नहीं करा. इट मीन्स कि डार्सी जिस तरह से बहुत रिजर्व्ड और अनएथिकल दिख रहा है और वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो वाकई में ऐसा है. तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है जॉर्ज विकम ने एलिजबेथ के माइंड में. इसके अलावा विकम टेल्स एलिजबेथ दैट डार्सी इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी कैथरीन डी बॉर्ग, जो कि सच है, जिसका स्टार्ट में मैंने आपको जिक्र किया था. एंड ही डिस्क्राइब्स हर लेडी कैथरीन के बारे में कह रहा है कि शी इज़ वेरी डिक्टेटर टाइप ना, डिक्टेटोरियल टाइप, एंड शी इज़ इंसलेंट, लाइक शी इज़ ऑल्सो रूड एरोगेंट लाइक मिस्टर डार्सी. तो उनका इम्प्रेशन भी ये यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब कर रहा है. बट एक्चुअली डार्सी हैज़ लॉन्ग सीन विकम टू बी अ सेल्फिश एंड अनस्क्रूपुलस. डार्सी की नज़र में जॉर्ज विकम इज़ ऑल्सो a selfish person and an unscrupulous person, unethical, unprincipled. ठीक है, तो डार्सी भी अच्छी राय नहीं रखता अबाउट जॉर्ज विकम. And he characterized him as a vicious propensities, like एक brutal tendency जो अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए किसी को भी उसकी भेंट चढ़ा देता है. लाइक इस टाइप का पर्सन है जॉर्ज विकम अकॉर्डिंग टू डार्सी. सो इन पर्टिकुलर डार्सी detest Wickham because after Darcy refused to give Wickham, Wickham seduced Darcy's 15 years old sister. उसने कुछ अमाउंट मांगा और डार्सी ने जब रिफ्यूज़ किया तो उसने उसकी 15 इयर्स ओल्ड सिस्टर के साथ उसको इलोप कराने की कोशिश की कि वो घर से भाग जाए उसके साथ, एंड इन ऑर्डर टू गेट हैंड्स ऑन हिज फॉर्च्यून, कि वो किसी तरह से डार्सी की कोई क्या कहते हैं कि कोई वीक पॉइंट उसके हाथ आ जाए. तो ये जॉर्ज विकम का जो रियल कैरेक्टर है कि वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और किस तरह से उनके इमेज के साथ वो यहाँ पे प्ले करता है. Now there is another ball party in the novel, and this ball party is celebrated at Netherfield. Mr. Bingley holds a party at Netherfield. Mr. Darcy asks Elizabeth to dance, and despite a vow that she has made never to dance with him, she accepts. ठीक है, जैसे उसने बहुत खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी मिस्टर डार्सी के साथ
कोई रिलेशनशिप नहीं रखूँगी, कभी डांस नहीं करूँगी, क्योंकि पहले उसने इसको रिजेक्ट किया था, बट नाउ शी एक्सेप्ट्स. इट इज़ क्लियर दैट जेन एंड मिस्टर बिंगले आर इन लव, बट several members of her family display a distinct लैक ऑफ डेकोरम. तो क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ी कैजुअल है और वो इस तरह से चीज़ों को उतना बहुत ज़्यादा डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मिसेस बेनेट लाउडली एक्सप्रेसेस हर कन्विक्शन दैट शी एक्सपेक्ट्स जेन एंड बिंगले टू बिकम इंगेज्ड. तो मिसेस बेनेट, एज वी नो, अ नॉइजी वुमन, अ फुलिश वुमन, तो वो उस डेकोरम, उनके रिलेशनशिप के डेकोरम को भी यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकती, और वो लाउडली अपनी विश को, अपनी ख्वाहिश का यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करती है. सो द टू यंगेस्ट बेनेट सिस्टर्स ड्रॉ अटेंशन टू themselves to their silliness, exposing the family to ridicule. तो एक फैमिली का इम्प्रेशन यहाँ पे वो एक्सपोज होता है in front of many people. Now this is again a very interesting proposal in Pride and Prejudice. Here Mr. Collins propose, and in this scene there is a comical scene that Mr. Collins proposes to Elizabeth and she rejects him. Her mother is furious and her father is relieved. It means that the concern of Mr. Bennet is not just focused that all the girls should be married. वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि इनका मैच कैसा है. तो मिस्टर बैनेट जो है वो मिस्टर कॉलिन को नहीं इस तरह से लाइक करते कि एलिज़ाबेथ, क्योंकि उनकी फेवरेट डॉटर है, तो वो इसको इस तरह से नहीं देखते कि मिस्टर कॉलिन की वो वाइफ बने. सो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है मिस्टर बैनेट को उस रिजेक्शन से, और दूसरी तरफ मिसेस बैनेट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खफा होती है. सो द बिंगले सडनली डिपार्ट फॉर लंदन विदाउट सेइंग गुड बाय एंड विद नो प्लान्स टू रिटर्न. तो बिंगले फैमिली यहाँ से मंजर से गायब हो जाएगी और वो यहाँ से चले जाएंगे विदाउट सेइंग गुड बाय टू ऑल. On the other hand, Mr. Colin proposes to Charlotte Lucas. Charlotte Lucas कौन है? She is a sensible young woman and Elizabeth's best friend. तो Charlotte जो है, Charlotte is of 27 years old and it looks like she is going to end up a spinster, क्योंकि वो 27 years की है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. So in spite of her distaste for Mr. Collins, she is grateful for a proposal that guarantees her a comfortable home and she accepts. तो यहाँ पे जेन ऑस्टन का जो फोकस है कि वो किस तरह से अपनी जो मैच मेकिंग है वो किस तरह से है और किस गारंटी के ऊपर है, ऑन फाइनेंशियल बेसिस. ठीक है, मिस्टर कॉलिन को ऑल्दो शार्लेट भी पसंद नहीं करती है, बट she is grateful for having a proposal that guarantees her a comfortable home, a comfortable life. That is why she accepts the proposal of Mr. Collins. And this acceptance makes Elizabeth shocked कि एलिज़ाबेथ इस तरह से चीज़ों को नहीं देखती, नहीं उस तरह से एक्सेप्ट कर सकती. तो शार्लेट का जो एक्सेप्टेंस है फॉर मिस्टर कॉलिन्स, दैट मेक्स एलिज़ाबेथ शॉक्ड. Students, as we are comparing the couple of Jane and Bingley with Elizabeth and Darcy, so although Jane enters into one of the happiest and most successful marriage in the novel, and her relationship with Bingley is rather a static one. हम जब इनकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो जेन हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत समझदार लगी थी, बट द रिलेशनशिप शी गेट्स फ्रॉम बिंगले इज़ द स्टैटिक वन. उसको जिस उसमें स्टैटिक मीन्स के उसमें कोई वार्मथ, कुछ भी changes नहीं आए after marriage. So just as she is consistently good and kind, her feelings and regards for Bingley never falter or change. वो अच्छी बहुत ज़्यादा बनी रही अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि शी लव्स बिंगले, बट
एज फार एज बिंगली इज कंसर्न उसने कोई वार्मथ कोई इमोशंस शो नहीं किए. सो she feels sorrow when he leaves, of course, but that it does not diminish her love for him. उसे दुख हुआ जब बिंगले ने उसको छोड़ा. एंड द रिलेशनशिप while pleasant is not marked by the range of emotions that Elizabeth and Darcy feel for one another. उसको उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. But after their depart, after their breakup, Jane, heartbroken, goes to stay with her aunt and uncle. Uh, that name is Gardiner in London, and it has become evident that Miss Bingley has no intention of resuming their acquaintance, and Jane is upset, but she is mature young woman and she remains composed. Now the story proceeds. जैसे जैसे कहानी आगे जाती है, then you'll see that Elizabeth visits Charlotte and Mr. Collins. Elizabeth Charlotte और Colin को मिलती है. As spring comes and Elizabeth visits Charlotte and Mr. Colin in Kent. They are all invited to Rosing Park, the splendid home of the wealthy Lady Catherine de Bourgh, जिसका हम स्टार्ट में जिक्र सुन रहे हैं ना, that Darcy is the nephew of Lady Catherine de Bourgh. तो वहाँ पे उसका एक बहुत खूबसूरत घर है. And Mr. Collins patroness who happens to be Mr. Darcy's aunt, Lady Catherine and her sister Darcy's mother. क्योंकि डार्सी नेफ्यू है एंड उसकी जो मदर है, ये दोनों डिसाइड करते हैं. दे प्लान्ड फॉर मिस्टर डार्सी टू मैरी लेडी कैथरीन्स डॉटर, जो एक मैरिड और एक अनमैरिड थे ना उसकी बेटियां. तो वहाँ पे ये दोनों जो लेडीज़ हैं डिसाइड करती हैं, एक मैच बनाती हैं मिस्टर डार्सी के लिए. एंड डार्सी एंड हिज कज़न कर्नल फिट्स विलियम अराइव्ड एट रोजिंग पार्क टू विजिट देयर आंट. वो भी उस टाइम वहीं आ जाते हैं. सो फिट्स विलियम टेल्स एलिजाबेथ हाउ मिस्टर डार्सी रिसेंटली सेव्ड अ फ्रेंड फ्रॉम एन अनडिज़ायरेबल मैच. वो यहाँ पे जिक्र करता है कि मिस्टर डार्सी ने किस तरह से अपने एक फ्रेंड को एक अनडिज़ायरेबल मैच से उसको बचाया. बट यहाँ पे उसको ये मालूम नहीं था कि वो जो फ्रेंड जिसकी बात कर रहा है वो मिस्टर बिंगले है, और मिस्टर बिंगले में और जेन में सेपरेशन हो चुकी है. सो एलिजाबेथ रियलाइजेज दैट डार्सी वाज बिहाइंड द सडन डिपार्चर ऑफ जेन्स अनहैप्पीनेस, कि जेन्स की और मिस्टर बिंगले की जो अचानक लंदन चले गए और अचानक से फिर उनकी सेपरेशन हो गई. तो इस रीज़न के पीछे भी एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी को ही ब्लेम करती है कि उसके पीछे भी इसी का हाथ है. सो लेटर ड्यूरिंग दैट विजिट मिस्टर डार्सी, हु हैज़ फॉलन इन लव विद एलिजाबेथ, although maintaining his silent brooding demeanors, proposes to her, declaring his love for her despite, as he plainly tells her, inferior social rank, the family relative poverty, and the silliness and the lack of decorum on her mother and sisters, and even some of the behavior of her beloved father, who cruelly makes fun of his wife and silly daughters. तो ये वहाँ पे सब डिस्कशन होती है बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी, और एलिजाबेथ और डार्सी की आपस में जो कहें कि एक प्री कंसीव्ड नोशन, इसको मैं बोलूँगी कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक राय कायम की हुई है. वो यहाँ पे काफ़ी हद तक वो एक दूसरे के जो दिल में था वो अब ज़बान पे आ चुका है. ठीक है, एक दूसरे को वो यहाँ पे काफ़ी उनकी कन्वर्सेशन होती है, और जिसकी वजह से एक दूसरे से रीज़न मालूम होती है कि हम क्यों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, या एक दूसरे से क्यों हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है. सो एलिजाबेथ एंगरली रिजेक्ट मिस्टर डार्सी, stating he could never love a man who caused her sister such unhappiness. क्योंकि वो जेन की जो सेपरेशन उसके पीछे मिस्टर डार्सी को ब्लेम करी है. She also accuses him of treating Mr. Wickham unjustly,
because Elizabeth doesn't know about the reality of Mr. Wickham. Mr. Wickham ने जो उसके माइंड में पुट की चीज़ें उनको ऐसे ही समझ रही है. So Mr. Darcy brags about his success in separating Bingley and Jane because of the same objection he has to himself being connected to Bennet family. वो कह रहे हैं मिस्टर बेनेट जो मेरा कनेक्शन है मिस्टर बिंगले को भी वो उसी तरह ट्रीट कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये एक सूटेबल मैच नहीं है बिकॉज ऑफ द स्टेटस डिफरेंस ऑफ द फैमिलीज. तो वो खुद भी यही सोच रहा था और उसने मिस्टर बिंगले के माइंड में भी यही बात डाली थी. सो वो इसको कन्फेस करता है, बट ही रिजेक्ट्स द एक्यूजेशन रिगार्डिंग विकम बट डज नॉट एक्सप्लेन इट. वो इस मिस्टर विकम की जो अनजस्ट ट्रीटमेंट की बात की है एलिजबेथ ने, वो इसको इस एक्यूजेशन इस ब्लेम को रिजेक्ट करता है, ठीक है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करता. तो ये एक इम्पॉर्टेंट विज़िट था जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो एक मेंटालिटी एक बिल्ड हुई थी, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से एक डिस्टेंस से जो उनकी एक मेंटालिटी डेवलप हुई थी, यहाँ पे आके वो जब उससे क्लोज होते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कौन कहाँ पे क्या है, तो इससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है. So after all these accusations, Darcy decided to write a letter to Elizabeth. Elizabeth ने जो सारी बातें डार्सी से कही थी, अब डार्सी उसको रिप्लाई करना चाहता है, उसको क्लियर करना चाहता है. देन वो उसके बारे में फैसला करता है कि वो एक लेटर लिखे. सो द नेक्स्ट डे एज एलिजबेथ इज वॉकिंग इन अ क्वाइट लेन, डार्सी कन्फ्रंट्स हर एंड हैंड्स हर अ लेटर. ही हैज़ रिटन दैट he has interfered in a romance between Bingley and Jane because he did not understand that Jane's personality is such that she is reserved and calm at all times, and he mistook that for indifference to Bingley. He felt therefore that he was not doing anything so bad, and that he was saving Bingley from a marriage that would have been one sided and with unsuitable connection. So here he clears Elizabeth that he is not against that marriage, but he want to save them from misunderstanding or mismatching. तो डार्सी अपने पॉइंट से ठीक है बिकॉज ही नोज बिंगले वेरी वेल, उसको अपने फ्रेंड का पता है, तो वो उसको सेव करना चाहता था, और वो ये देख रहा था कि फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही, उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा, उनकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही. तो उसने तब ये बातें की. सो ही हैज़ ऑल्सो रिटन दैट विकम द सन ऑफ हिज लेट फादर स्टीवर्ड रेज्ड बाय द एल्डर मिस्टर डार्सी एज हिज ओन सन had turned down the living the elder Mr. Darcy has arranged for him, and Darcy had given him money instead. Wickham had quickly squandered the money, and then it had run out. Asked for the living again. After being refused, he has tried to elope with Darcy's 15 years old sister Georgiana, who has a large dowry. So here द सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ एड्रेस्ड. यहाँ पे वो उसको बता रहा है कि मिस्टर विकम का क्या कैरेक्टर है, किस तरह से उसके फादर ने उसको अपने पास रखा और उसको पूरी फैसिलिटीज़ दी, और उसके बदले में उसने डार्सी से कितनी अमाउंट भी ली, और जब वो अमाउंट ख़त्म हो गई दैन वो अपनी असलियत पे उतर आया, एंड ही ट्राइज टू इलोप विद हिज सिस्टर हु इज़ 15 years old. एक बहुत छोटी बच्ची के साथ उसने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, यूज़ करने की कोशिश की, बिकॉज जॉर्जियाना जो कि बहन है डार्सी की, हु हैज़ अ लार्ज डॉरी, उसका भी उस स्टेट में या उस जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका भी पार्ट है. तो इस वजह से उसने उसको क्लियर किया कि अगर विकम ने उसके माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डाली है और जो बिंगले की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, तो इन दोनों इश्यूज़ को उसने अपने लेटर में एड्रेस किया और एलिजबेथ का माइंड क्लियर किया. एलिजबेथ विजिट्स Derbyshire. Time passes, and some months later, Elizabeth accompanies her uncle and aunt, the Gardiners, on a tour of Derbyshire. They visit Pemberley, Mr. Darcy's estate, which is open to sightseers. Elizabeth has made sure that Mr. Darcy is not in residence. The housekeeper shows them around and describes Mr. Darcy
as a kind and generous person, recounting several examples of that. Elizabeth gets a shock when Mr. Darcy returns unexpectedly. He is charming and gracious to the sightseers and invites them to meet his sister. Elizabeth is surprised and delighted by their treatment. This is very different Darcy. Now, Derbyshire is considered a lucky one for both Elizabeth and Darcy, जहाँ पे दोनों की दोबारा मुलाकात होती है अनएक्सपेक्टेडली, और यहाँ पे एलिज़ाबेथ डार्सी को बहुत डिफरेंट देखती है, और वहाँ पे वो डार्सी की जो सिस्टर है जॉर्जियाना उससे भी मिलते हैं, एंड अब दोनों दोनों जो कैरेक्टर्स हैं डार्सी और एलिज़ाबेथ अब दोनों रियलिटी को देख रहे हैं. अब दोनों की जो एक की प्राइड और एक का प्रेजुडिस था यहाँ पे दोनों का ख़त्म हो चुका है, एंड नाउ दे आर ऑन द अर्थ टू अंडरस्टैंड ईच अदर. Now there is another situation, very interesting situation you can say that, about Lydia and Wickham, that Lydia run off with Wickham. While in Derbyshire, Elizabeth receives news that her sister Lydia, the silliest and the youngest sister, has run off with Wickham. She tells Mr. Darcy immediately, and the party hurries away. Mr. Bennet goes to London, and he and Mrs. Bennet brothers, Mr. Gardiner, arrange a financial package to save Lydia's honor by her marriage to Wickham. So they are arranging money. The family is arranging money for Lydia, and for Lydia's honor and for the family's honor. अल्टीमेटली क्योंकि ये उनकी फैमिली की अब ऑनर की बात थी ना. सो लीडिया विजिट्स हर फैमिली विद विकम एंड लेट स्लिप समथिंग दैट डार्सी हैज ट्राइड टू कीप अ सीक्रेट दैट मिस्टर डार्सी वाज एट देयर वेडिंग. सो मिस्टर डार्सी ने इस चीज़ को सीक्रेट रखा था और उसने सबसे हलफ लिया था कि किसी ने भी ये बात अभी लीक आउट नहीं करनी. सो डार्सी हैज स्वॉर्न एवरीवन इन्वॉल्व टू सीक्रेसी, बट ही वाज नॉट काउंटिंग ऑन लीडियाज लैक ऑफ डेकोरम. उसको पता था कि ये फैमिली जो है ये सीक्रेट आउट करने वाली है. सो मिस्टर गार्डनर नाउ टेल्स एलिज़ाबेथ दैट डार्सी सेव्ड द सिचुएशन बाय ब्रोकरिंग अ मैरिज डील. यहाँ पे अगेन डार्सी का एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होता है, एंड it is difficult because of Wickham's reluctance to marry Lydia. Although Wickham ने Lydia को involve किया, but यहाँ पे again he was reluctant to marry Lydia because he wants money from Darcy. उसको Darcy से कुछ amount चाहिए थी, and Darcy saves the life of Lydia by supplying the money to it. So she hints that his motive for doing that was because he is in love with Elizabeth. तो ये सब कुछ जो वो कर रहा था बिंगले का जो रिलेशनशिप वापस उसने उसको ठीक किया, एंड द रिलेशनशिप दैट ही मेक ऑफ लिडिया एंड विकम, तो दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर भी जो इसने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एलिज़ाबेथ, कि वो सब कुछ ये एलिज़ाबेथ के लिए कर रहा था. And now this is the end of the novel, and everything is going to be settled down. There is a happy ending here. Mr. Bingley and Mr. Darcy returns to Netherfield. Bingley proposes to Jane, and Lady Catherine, having heard rumor that Mr. Darcy intends to marry Elizabeth, arrives at Longbourn unannounced. She reminds and she demands Elizabeth that she promised not to accept Darcy's proposal. See the mentality of female characters, how they become jealous. So Elizabeth stands up to her bullying and refuses Darcy again, and after the involvement of some elders, Darcy again proposes her again, and now Elizabeth joyfully accepts. So again, the cynical Mr. Bennet has difficulty in believing that Elizabeth is marrying a person not for money but for love. So this is ऑल्सो अ डिफरेंस. जैसे हमने स्टार्ट में बात की ना कि वहाँ पे मैच मेकिंग जो भी थी मैरिज की, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, उसके स्टेटस को देख के की जाती थी, बट हेयर नाउ
एलिजबेथ की मेंटालिटी यहाँ पे चेंज है. शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट, सो शी मैरिज नॉट फॉर द मनी बट फॉर द लव. So this is the happy ending, and like Elizabeth and Darcy and Mr. Bingley and Jane all become very happy. So the novel ends in celebrating of the triumph of the Bennets with three of their five daughters married and fine. Happy matches for Jane and Elizabeth. Now this is the happy ending of the novel Pride and Prejudice. Now this is the quiz time. So your question is how you can link the novel you have read so far with today's society. List out things you find similar. You can write a paragraph on it. Or you have option that you can write on the psychoanalysis of female character. That would also be very interesting for you. So it's up to your choice now. Now, this is the end of part 2 of the novel Pride and Prejudice, written by Jane Austen, and thank you very much.